हिरण्यकश्यपु के जो उदंड पुत्र थे प्रहलाद जी को छोड़कर, वो अंधकासुर का मजाक बनाते, समय समय पर उसे ताना देते, कुछ न कुछ बोलते ही रहते। सज्जनों, अंधकासुर सब सहता था। एक दिन सारे बच्चे खेल रहे थे, अंधकासुर भी वहीं पहुंच गया। जैसे अंधकासुर पहुंचा, जो सहलाद उन्हलाद और पति हाथ थे, उन्होंने उसका हास्य करना शुरू किया। अरे देखो देखो, ये अंधा है, ये देख नहीं सकता। इनके पिता कितने मूर्ख थे जो तप करके इसी जैसे अंधे को ले आए। अरे इसका पिता भी मूर्ख और ये तो महामूर्ख, शरीर बेडौल है, देख नहीं सकता, अंधा है। ताना देने लगे, और जब ताना देने लगे तो वो अंधकासुर रोने लगा। सज्जनों, एक बात याद रखिएगा, जीवन में किसी को ताना मत दीजिए। अगर किसी के जीवन में किसी चीज का अभाव है, जैसे कोई देख नहीं सकता, और आपने उसे अंधा कह के उसका परिहास उड़ा दिया ना, परिहास कर दिया ना, तो याद रखिएगा कि अगले जन्म में भगवान आपके भी नेत्रों की ज्योति खींचने वाले हैं, लेने वाले हैं। किसी कोई चल नहीं पाता, उसे लंगड़ा कह के आपने उपहास कर दिया, भगवान अगले जन्म में बिना पैर का कर देंगे आपको। जीवन में कभी किसी का उपहास मत करिए, और अगर आपने उपहास किया है तो अपनी बारी का इंतजार करिए। सज्जनों, कर्म का बंधन बड़ा विचित्र होता है। एक शब्द ने महाभारत करवा दिया, जो द्रौपदी ने कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। इस एक शब्द ने पूरा महाभारत करवा दिया। इसलिए जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए, ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखोए, औरन को शीतल करें आप हूँ शीतल होए। ये दोहा आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? अरे हाँ या ना? कलयुग के लोगों ने थोड़ा सा इसको बदल दिया है। कलयुग के लोग क्या कहते हैं? ऐसी बाणी बोलिए हरदम झगड़ा होए, और ऐसे से न झगड़िए जो तुमसे तगड़ा होए। बोल बजरंगबली की। ऐसी बानी बोलिए हरदम झगड़ा होए, और ऐसे से न झगड़िए जो तुमसे तगड़ा होए। ऐसी वाणी मत बोलिए जो किसी को आहत करे। शब्द ही बाण है और शब्द ही औषधि है। एक शब्द वो है जो बाण का काम करता है, और एक शब्द वो है जो घाव का काम करता है। शब्द की अपनी एक मर्यादा होती है। आज कल से हम मौन थे, आज मतलब पूरा लगभग 20 घंटे हम मौन रहे। तो हमने एक पन्ने पर बच्चे से एक चीज़ लिखवाया, और मैं जब पूजन के बाद हम उठे तो हमने कहा इसको बोलो सबको। तो मैंने उसमें यही लिखवाया कि मौन रहने का एक फायदा है कि किसी से झगड़ा करने का मन हो रहा हो ना, तब भी आप झगड़ा नहीं कर सकते। कोई आपको गाली भी दे रहा ना, बस कर सकते हो, बोले ही नहीं सकते। अगर मौन है आप तो कितना भी आप गुस्सा करो, कुछ आप कर ही नहीं सकते। किसी से झगड़ने का मन हो रहा हो, मौन है तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। आप लोग भी घर में थोड़े टाइम मौन रहा करिए। कितने लोग चाहते घर के झगड़े दंगे बंद हो जाएं, वो हाथ उठाएं। वाह, घर के झगड़े दंगे आप बंद करवाना चाहते हैं तो थोड़े समय तक घर में आप मौन रहिए। आपके मौन रहने मात्र से ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमेशा मत बोलिए,
हर जगह मत बोलिए। ये जो सासुएं होती है ना, सासुएं, कितनी माताएं सास बन चुकी, हाथ उठाओ। वाह, सास ऐसा पद है जिसके सामने राष्ट्रपति भी फेल। ये जो सासुएं होती है ना, दिन रात कचर कचर पति वो बहू के सिर पे करती रहती है ना, थोड़ी सी मौन हो जाओ, बुढ़ापा उसी के हाथ में है। अब जितनी बहुएं बैठी सब खुश हो रही, गुरुजी सही कह रहे हैं। एक दिन आप भी सास बनोगी, आप भी ये बात याद रखना, बहू के सिर पर ज्यादा कचर कचर मत करो। कई कई माताएं होती चश्मा लगा के देखती, बहू कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। और चाबी का छल्ला तो वो कमर में ऐसे लटका के घूमती है, हाँ, जैसे झांसी की रानी हो। चाबी का छल्ला वो कितनी भी बूढ़ी हो जाए ना, ये नहीं चाहते कि चाबी का छल्ला बहू ले ले ना। बूढ़ी अम्मा हो, वो भी चाबी का छल्ला इधर कमर में लटका के घूमती है। न महाराज को दूंगी, न दान करूंगी, न बहू को दूंगी। बहू भी मनाए, हे भगवान कब ये जाएगी, कब चाबी हमें मिलेगी। हाँ, मौन रहने का आदत स्वभाव बनाइए थोड़े समय तक। और एक बात और मैं कहूं, शक्ति बोलने में नहीं लगती, शक्ति तो चुप रहने में लगती है। भोजन करने में सामर्थ्य, भोजन करने में बल नहीं लगता, भोजन को पचाने में बल लगता है। याद रखिएगा, बोलने में जितना बल नहीं लगता, उससे अधिक बल चुप रहने में लगता है। कोई आपको कुछ बोल रहा है, आपने बोल दिया है तो साधारण क्रिया हो गई, पर कोई आपको बार बार बोल रहा है और आप चुप हैं, असली ताकत तो वहां लगती कि आप बोल नहीं रहे हैं। सब कुछ सुन करके चुप हैं, सामर्थ्यवान आप तब कहे जाएंगे, बड़े आप तब कहे जाएंगे। इसलिए मौन रहने का स्वभाव बनाइए। 1 घंटे मौन रहिए, आधे घंटे मौन रहिए, 20 मिनट मौन रहिए, लेकिन मौन रहने का मतलब फिर मौन रहिए। ये नहीं कि मौन है और सोच रहे हैं कि एक बार मौन टूटने दो। 1 घंटे मौन है तो 1 घंटे का कसर 1 मिनट में निकालेंगे, एक बार मौन खुलने दो हमारा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो सासुएं होती है ना, सुबह से शाम तक, अरे बहू तूने ये नहीं किया, अरे बहू तूने वो नहीं किया, अरे बहू तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया, अरे बहू ये। शांति बनाओ, शांति। थोड़ा उनके ऊपर जिम्मेदारी दो, थोड़ा भार दो। हर समय मत बोलिए। माँ बाप बच्चों को बिगाड़ देते हैं, सच कह रहा हूं। बच्चों को बाहर ही नहीं बिगाड़ते, बच्चों को माँ बाप ही पहले बिगाड़ते हैं। 24 घंटे बोले पड़े रहेंगे, नहीं। उनको सोचने का, सीखने का थोड़ा सा अवसर दीजिए, उनको प्रेम से समझाइए। डांटना जरूरी है, लेकिन 24 घंटे नहीं। बोलना जरूरी है, पर 24 घंटे नहीं। हर समय मत बोलिए। आपके वाणी की कीमत है। एक शब्द भी अगर आप बोल रहे हैं तो वो ब्रह्मांड में आपका जमा हो रहा है। आपके मुख से निकला एक शब्द वो ब्रह्मांड में जाकर जमा हो रहा, उसकी मर्यादा है। संत जन इसीलिए कहते हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। क्यों? जितनी बार हम भगवान का नाम बोलते हैं वो ब्रह्मांड में जाकर के जमा होता है। उतना बोलिए जितना आवश्यक हो, तभी बोलिए जब आवश्यक हो। शेर हमेशा नहीं बोलता, लेकिन जब शेर बोलता है तो लगता है कि शेर बोला है। नदी हमेशा नहीं बोलती, लेकिन नदी जब बाढ़ के रूप में बोलती है तो अपने किनारे को तोड़कर तबाही मचाती है। तब लोग कहते नदी बोली है। बादल रोज नहीं बोलते, लेकिन बारिश के मौसम में जब कभी कभी बादल बोले ना तो सब ध्यान से सुनते हैं, बिजली चमक रही है क्या। निवेदन है मेरा, घर में
आधे से ज़्यादा विवाद समाप्त हो जाएगा जब हम थोड़ा चुप रहने का स्वभाव बना लेंगे। हम चुप ही नहीं रहना चाहते, बोलते ही रहते हैं। थोड़ा सा चुप रहने का स्वभाव बनाइए। शक्ति बोलने में नहीं लगती, शक्ति तो चुप रहने में लगती है। आज ताना दिया है, और जब ताना दिया तो अंधकासुर रो पड़ा, और रो कर ये सोच रहा है कि मेरी क्या गलती है, मैं अंधा हूं, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है ना। पर मेरे ही परिवार के लोग, मेरे ही घर के लोग मुझे ताना देते हैं, मेरे ही घर के लोग मुझे अपशब्द बोलते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। क्या और बोले? लोग गैरों की बात करते हैं, मैंने अपने भी आजमाए हैं। बहुत आता है हमको, पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। अरे लोग कांटों से बचकर चलते हैं, मैंने फूलों से जख्म खाए हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने अपने आजमाए हैं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, मैंने फूलों से जख्म खाए हैं। कांटों से जख्म लगे तो वो भर सकता है, पर कभी फूलों से जख्म लगे तो वो जख्म भरने वाला नहीं है। किसी को गोली से मार दो ना, वो हो सकता है कि घाव भर जाए। गोली का घाव भर सकता है, पर बोली का घाव भरने वाला नहीं है। बोली का घाव नहीं भरता। देखिए, जीवन में कुछ भी हो जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, किसी को अपशब्द मत बोलिए। शब्द के हाथ पांव नहीं होते, पर वही शब्द जब घाव करते हैं तो वो घाव बड़ा गहरा होता है। इसीलिए कहा गया है, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा। बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का,
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हरि बोल। दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, दिल दुखाना किसी का, दिल दुखाना किसी का। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी किसी का। सदा न रहा है सदा न ये जमाना किसी का नहीं चाहिए, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए। अरे जरा जोर से गाओ, हम भी तो सुने। सदा न रहा है सदा न रहेगा ये जमाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना वो नहीं चाहिए। आप लोग तो ऐसे गा रहे हैं जैसे आज के बाद किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। वाह, कितने लोग किसी को कष्ट नहीं देंगे, वो हाथ उठाए। सब झूठ बोल रहे, देख लो बोले बाबा, सब के सब झूठ बोल रहे। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई और में निकालो। पहले तो तुम गैरों में निकालो। कई लोग होते कहते तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। वो ये भूल जाते हैं कि जब एक उंगली हम दूसरे की ओर दिखा रहे हैं तो 3 उंगली हमारी ओर इशारा कर रहा है, तुम भी तो बुरे हो। आप किसी को एक उंगली दिखाइए तो 3 उंगली किसकी ओर है? कहिए ना, अपनी ओर है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि इन उंगलियों की भी बड़ी महिमा है। ये उंगलियां जुड़ जाएं तो मुट्ठी हो जाती हैं, खुल जाएं तो रोटी खाने के काम आती हैं, एक हाथ बढ़ जाए तो मांगने के काम आती हैं, दोनों हाथ बढ़ जाए तो तर्पण के काम आती हैं, और ये उंगली किसी के ऊपर ऐसे उठ जाए तो झगड़ा करने के काम आती है कि नहीं? उंगली किसी की ओर दिखाई है तो तू गलत, झगड़ा करने के काम आएगा। यही उंगली माथे पर जाएगी तो तिलक करेगी। उंगलियों की बड़ी महिमा है। एक उंगली दिखाया द्रौपदी ने, अंधे का पुत्र अंधा। कितना बड़ा महाभारत हो गया। बड़ी महिमा है सज्जनों। सीख तो हम हर जगह से ले सकते हैं पर सीखते नहीं हैं। पर याद रखिएगा, दुनिया का गुलशन, अब हम जो उंगली दिखा रहे झगड़े वाली नहीं है, आप ये मत समझना, ये शिक्षा देने वाली है। गुरु जब शिष्य को डांटता है ना तो कहता तुझे समझ नहीं आ रही, ये डांटने वाली है उंगली, ये झगड़ा वाली उंगली नहीं है। ये दुनिया का गुलशन सदा ना सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। क्या आना किसी का जग में आना और
जाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, नहीं चाहिए दिल